जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा यहाँ पर 13 अप्रैल 2026 को फेज़ 14 का यहाँ पर 2026 में नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है। कब अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 13 अप्रैल 2026 को 13 अप्रैल 2026 को पूरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पे मैं रिलेट कर दूंगा, जो भी हमारे जानने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। बनी रहेगा जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ा है। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में समय पे क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। अगर इसके ऑफिशियल एड्रेस की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ऑफिशियल वेबसाइट है www.sc.uk.gov.in है। यहाँ पर क्या है, फेज़ 14 के लिए 2026 से सिलेक्शन पोस्ट जैसे कि कहा गया है। डेट मेंशन किया गया है, डेट फॉर सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 अप्रैल 2026 से लेकर 4 यहाँ पर मई 2026 तक, 4 मई 2026 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 13 यहाँ अगर बात करेंगे तो अप्रैल से लेकर 4 मई 2026 तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो यहाँ पर क्या है, 4 मई 2026 रात के 12 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट आप यहाँ पर 5 मई 2026 तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। और डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड इंक्लूडिंग जो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट जो भी चीज़ होगा तो यहाँ पर 11 मई 2026 से लेकर 13 मई 2026 तक आप रात के 12 बजे तक इसके अंतर्गत पे करेक्शन कर सकते हैं अगर फॉर्म पे कोई मिस्टेक हो तो। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो जून 2026 में टेंटेटिव आपका एग्जाम हो जाएगा। नीचे यहाँ पर टोल फ्री नंबर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया है, आप जाके इसके अंतर्गत में देख लेंगे। और टू द पॉइंट देख लेना, अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो फॉर्म फिल करने के लिए ssc.gov.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। जिसने पहले OTR किया ना, वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी से आप लॉगिन कर लीजिएगा, जो भी 2-4 स्टेप फिल करेगा। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है इसके अंतर्गत पे उनको थोड़ा सा इसके अंतर्गत पे सावधानी रख लेनी। बहुत सारे पोस्ट हैं, 3000 से ज़्यादा पोस्ट हैं, लास्ट में मैं बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा आगे एक चीज़ ये देख लो, सिटीजनशिप से रिलेटेड। अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप से कैंडिडेट मस्ट बी अदर, जैसे कि कहा गया है तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, टिबेटी रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वो इसके लिए एलिजिबल होगा। और ये पॉइंट है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मल तंगानिया एंड जानजेबार, जाम्बिया, मालवी, जेरे, इथोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वही इसके अंतर्गत पे एलिजिबल होगा नेशनलिटी और सिटीजनशिप से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, अ कैंडिडेट मस्ट बी अदर, जैसे कहा गया है। और अगर एज लिमिट की बात करेंगे तो ये चीज़ ध्यान देना, आपका एज काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2026 को, 1 जनवरी 2026 को। जहाँ पर अगर बात करेंगे तो इनके द्वारा कहा गया 18 से लेकर जहाँ पर 25 एज लिमिट होगा तो वहाँ पर मिनिमम एज काउंट किया जाएगा। मिनिमम 1 जनवरी 2026 को मिनिमम 18 और मैक्सिमम यहाँ पर 25 होना चाहिए 1 जनवरी 2026 को। जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, पूरा ईयर दिया गया, डेट और मंथ क्या चीज़ है और ईयर आप देख लेना। जहाँ पर 18 से लेकर 27 है, 18 से लेकर 28 और 18 से लेकर 30, आगे आप देख लेना 18 से लेकर 35 और 20 से लेकर 25 और 20 से लेकर 30, और उसका 21 से लेकर 27, 21 से लेकर 28, 28 सेकेंड से लेकर 28 और 23 से लेकर 28 तक जो भी यहाँ पर डेट होगा आप देख लेना, कौन से ईयर और कौन सा मंथ कौन सा क्या चीज़ है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए। वैसे नॉर्मली रूप से ये इसलिए आपके लिए प्रोवाइड किया ना, यहाँ पर ये चीज़ देखो 1 जनवरी 2026 को आपका मिनिमम एज लिमिट 23 और मैक्सिमम 28 जैसे यहाँ पर कहा गया। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कौन से डेट और कौन सा मंथ और कौन सा ईयर और उसके बाद में कौन सा यहाँ पर लास्ट कौन सा है, ये चीज़ें इसलिए प्रोवाइड कर दी गई हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे देना। सॉलिड रूप से मैंने देख लिया। और जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल 5 ईयर्स का, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, PWBD के लिए 10 ईयर्स का, और उसके बाद में PWBD ओबीसी कैटेगरी के लिए 13, PWBD SC और ST के लिए 15 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन SM के लिए 3 ईयर्स से रिलेटेड है, और डिफेंस पर्सनल से रिलेटेड डिसेबिलिटी जो इसके अंतर्गत पाएगा, ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी से रिलेटेड तो 3 ईयर्स का इसमें है। और उसके बाद में यही कैटेगरी जो है डिफेंस पर्सनल जो है डिसेबिलिटी इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 8 ईयर्स है। फिर उसके बाद में इसी के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो चीज़ है अप टू 40 ईयर्स, और उसके बाद में नॉर्मल कैटेगरी के लिए SC और ST कैटेगरी जो चीज़ आएगा तो अप टू 45 ईयर्स, और विडो डाइवोर्स्ड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड के अंतर्गत पे अप टू 35 ईयर्स। और इसके अंतर्गत पे देखिए 13 नंबर का जो पॉइंट है, विडो एंड डाइवोर्स्ड वुमेन ऑब्लिक है वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए अप टू 40 ईयर्स एज लिमिट यहाँ पर होगा, ध्यान रख लेना इसके अंतर्गत पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। नॉर्मली रूप से अगर देखिए, अगर कई बार फॉर्म फीस देखेगा तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मली रूप से यहाँ पर 100 रुपये फॉर्म फीस होता है। और कुछ कैटेगरी के लिए यहाँ पर जैसे SC ST कैटेगरी के अंतर्गत तो, और उसके बाद में फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई फॉर्म फीस पे नहीं करनी होती। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना भाई, एक बार फॉर्म पे मिस्टेक करोगे तो फिर उसके बाद में 200 रुपये 500 रुपये आपको पे करना होता है। वो नॉर्मली रूप से फॉर्म फीस क्या होता है, 100 रुपये होता है। इसलिए जो भी फॉर्म फिल करो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके अंतर्गत पर हाईलाइट हो तो आपको सावधानीपूर्वक फिल कर लेना है। जैसे यहाँ पर कहा गया हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई करनी है, ssc.gov.in पे जाके आपको अप्लाई करनी है। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन लेना है। जिन्होंने जो न्यू स्टूडेंटों ने फॉर्म फिल किया है उनको OTR नहीं करनी, बस आप लॉगिन कर लेना। उसके अंतर्गत तो जो भी पॉइंट है हाईलाइट होंगे या जो भी फिल करना होगा उसको फिल कर लेना। और यहाँ पर जैसे कि कहा गया है सिग्नेचर से रिलेटेड या जो भी चीज़ें होंगी, फोटो तो लाइव कैप्चर इसके अंतर्गत तो क्लिक होगा आपका। यहाँ पर अगर फोटो की बात करेंगे, सिग्नेचर की बात करेंगे तो 10 KB से लेकर 20 KB तक, लेकिन वाइट उसमें होना चाहिए, वाइट पेपर में होना चाहिए, ब्लैक इंक से आप सिग्नेचर कर लेना, ठीक, ध्यान रख लेना है। और JPEG और JPG फॉर्मेट के अंतर्गत पे होना चाहिए सिग्नेचर, जैसे कि कहा गया है 10 KB से लेकर 20 KB तक। और लेकिन जो फोटो होता है लाइव कैप्चर क्लिक होता है, ध्यान रख लेना। और ब्लर नहीं होना चाहिए, वो चीज़ ध्यान देना। जैसे कि मैंने पहले कहा, देखो आपके लिए फॉर्म फीस जो चीज़ है, फीस नॉर्मली रूप से 100 रुपये फॉर्म फीस पे होता है। आपको जो भी कंफर्ट लगे उससे फीस पे कर सकते हैं। ह्यूमन कैंडिडेट्स एंड द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड द एक्स सर्विसन SM के अंतर्गत एलिजिबल फॉर रिजर्वेशंस आर एग्जेम्प्टेड फॉर्म फीस, जो है इसके अंतर्गत जो भी होगा, ठीक है ना, फॉर्म पेमेंट ऑफ ए फीस, ये चीज़ ध्यान दे देना। और उसके बाद में बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी क्लोजिंग डेट है तब तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं इसके अंतर्गत पे। और लास्ट जो कि क्लोजिंग डेट जो चीज़ें यहाँ पर देखिए, जैसे कि सिटी कोड दिया गया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी रीजन है इसके अंतर्गत पे बटा हुआ, आप जाकर इसको भी देख लेना बारीकी से, क्योंकि 129 पेज का यहाँ पर PDF है, मैं सॉलिड रूप से आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जाके आपको ऑफिशियल वेबसाइट में ही देखना है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। वैसे तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ इसके अंतर्गत पे, लेकिन अगर आपको डीपली और माइक्रो रूप से और स्टडी करनी है तो आप जाकर देख सकते हैं। जिसके अंतर्गत पे आपका जनरल इंटेलिजेंस के अंतर्गत पे अगर इसका सिलेबस की बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, C है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, बेसिक जो है अर्थमेटिक स्किल के अंतर्गत तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, D है इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज हो गया 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो 60 मिनट आपको दिया जाएगा। जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो जो भी सेक्शन इसके अंतर्गत है 60 मिनट जैसे कि कहा गया, विथ सेक्शन टाइम ऑफ 15 मिनट फॉर ईच पार्ट के लिए, पर पार्ट के लिए आपको 15-15 मिनट मिलना है, ठीक है ना, 15-15 दिया जाएगा। 80 मिनट से जैसे होता है तो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो विथ सेक्शन से टाइम ऑफ 15 + 5 20 मिनट्स ऑफ ईच पेपर के अंतर्गत पे, जो इसके अंतर्गत पे जो और कैटेगरी के अंतर्गत पे जिसको 80 मिनट दिया जाता है, जैसे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत पे जो आता है तो उसको एक्स्ट्रा समय दिया जाता है 20 मिनट एक्स्ट्रा, तो पर पार्ट के अंतर्गत पे 5 मिनट प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप दे देना निगेटिव मार्क्स है 0.5, इसके अंतर्गत तो निगेटिव है, 0.25 नहीं होता है, 0.5 होता है। ये चीज़ आधा नंबर से कट हो जाता है, इसलिए सावधानीपूर्वक इसके अंतर्गत में सॉल्व करनी होती है। देखिए सिलेबस डीपली दिया गया है। सबसे पहले अगर मैट्रिकुलेशन से लेवल के अंतर्गत पे जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड और जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, और उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर मेंशन हो जाता है। और उसके बाद में बात करेंगे तो हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल के अंतर्गत पे यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वर्बल टाइप से जो भी नॉन वर्बल या वर्बल जो भी चीज़ इसके अंतर्गत पाता है, जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है। और अगर बात करेंगे तो ग्रेजुएशन एंड एबव लेवल के अंतर्गत पे जो सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस हो गया, जनरल अवेयरनेस इसके अंतर्गत पे होगी, और उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया और इंग्लिश लैंग्वेज इसके अंतर्गत पर है, ध्यान दे देना। और उसके बाद की बात करेंगे तो जो भी है ये तो नॉर्मली रूप से सारे के सारे सिलेबस अलग अलग पार्टों में तोड़ा गया। जैसे कि यहाँ पर मैट्रिकुलेशन से लेवल का फर्स्ट हो गया, देखिए मैट्रिकुलेशन से लेवल के अंतर्गत पे जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी 10+2 जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत पर और उससे एबव लेवल के अंतर्गत पर जो चीज़ें और जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का यहाँ पर सिलेबस होगा। और इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर देखो सावधानीपूर्वक देख लेना, और नहीं तो अलग से इसके बहुत सारे यूट्यूब के अंतर्गत पर आपको वीडियो मिल जाएगा या ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत पे भी जाके देख सकते हैं। नहीं अगर जाके नहीं देखे हैं तो आप कमेंटिंग के माध्यम से मुझे प्रोवाइड कर दीजिएगा, मैं और एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन अन्य प्लेटफॉर्म पर आपको आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए अनरिजर्व के लिए 30% मार्क्स से लेकर
आना जरूरी होता है। ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25, अदर कैटेगरी के अंतर्गत पे 20% मार्क्स लेके आना जरूरी होता है। ठीक, ध्यान रख लेना इसके अंतर्गत पे। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, लेकिन बहुत सारे पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है और जो भी चीज़ें हैं बहुत सारा इंस्ट्रक्शन इसके अंतर्गत पे दिए हैं। अगर समय है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो सॉलिड रूप से मैं यहाँ पर जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो इसके अंतर्गत पर आपको देख लें। इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, आने वाले समय पे काम आएगा इसको भी देखने के लिए। और उसके बाद में कैसे आपको अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई के लिए भी इनके द्वारा स्टेप टू स्टेप दिया जाता है। देखिए सबसे पहले बाद में इसको चेंज किया गया, ठीक है, इसके ऑफिशियल जो वेबसाइट है फॉर्म फिल करने का जो पैटर्न है उसको भी बाद में चेंज कर दिया गया था। लेकिन जिन्होंने पहले देखिए ऐसे करके जिन्होंने रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड पहले बना चुके हैं तो उनको ऐसे करके यहाँ पर लॉगिन कर लेना, नहीं तो न्यू स्टूडेंटों का यहाँ पर क्या करना होता है, न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर इससे करनी होती है, जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ पर पूछा जाता है। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सावधानी पूर्वक फिल करना है। फिर उसके बाद पर्सनल डिटेल फिल करनी है, पासवर्ड क्रिएशन करना है, एडिशनल डिटेल फिल करनी है। उसके बाद में आपको डिक्लेरेशन करना है। स्टेप टू स्टेप यहाँ पर दिया गया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, ऐसे करके फिल करना होता है। यहाँ पर ऐसे करके आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। आपके पास में फ़ोन टैब है तो आप उससे भी फिल कर सकते हैं। बस पहले तो देखिए फ़ोटो पे थोड़ा सा दिक्कत आ जाता था, लेकिन अब लाइव कैप्चर होता है। लेकिन सिग्नेचर 10 KB से लेकर 20 KB आप क्रोम पे जाके उसको उसका जो भी, ठीक है ना, क्रॉप कर सकते हैं, उसके अंतर्गत पे कंप्रेस कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। सारा डिटेल जो फिल करना होगा स्टेप टू स्टेप दिया गया। फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत तो क्या फिल करनी है, फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप कैसे फिल करना है। देखिए रजिस्ट्रेशन इसके अंतर्गत तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ऐसे करके आपके पास में एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक, ध्यान दे देना। फिर उसके बाद में लॉगिन करोगे। फिर उसके बाद में देखिए जो भी पासवर्ड चेंज करना है, क्या चीज़ करनी है, फिर लॉगिन कैसे करना है, एडिशनल डिटेल कैसे फिल करनी है, इन डिटेलों को सावधानीपूर्वक ही फिल करना है। सारे के सारे स्टेप इसके अंतर्गत पे दिया गया 50 पेज के एवरेज के अंतर्गत पे। लास्ट में इसके अंतर्गत पे देखिए उसके बाद में यहाँ पर कैसे और आगे मेन से जो अप्लाई करना है, OTR तो हो गया। फिर उसके बाद में देखो ऐसे अप्लाई करनी थी, इसके जो भी स्टेप होता है। देखिए जिन्होंने लॉगिन किया है तो जिसने पहले फॉर्म फिल किया है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखिए अपलोड फोटो सिग्नेचर के अंतर्गत पे, या तो आप अगर आप टैब से कर रहे हैं या कहीं आप लैपटॉप से कर रहे हैं, आपके पास में सिस्टम से कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्कैन करके उसके बाद में आप अपने फ़ोन से ही फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में सिग्नेचर इसके अंतर्गत पे यहाँ पर नीचे कैप्चर होगा, ध्यान देना इसके अंतर्गत पे। जैसे 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होगा। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में। पोस्ट तो बहुत सारे, लगभग 300-400 पोस्ट एवरेज के अंतर्गत पे है। आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही देखना है। मैं अगर इतना वीडियो प्रोवाइड करूंगा ना, मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। फ़ोटो ऐसे होना चाहिए जो आपका फ़ोटो क्लियर होगा, फेस जो आपका है। देखिए जो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए इनके द्वारा, जैसे कि कहा गया है, ये देखिए जो मन पड़े सो मन पड़े पे आप क्लिक कर दो, ऐसा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कहा भी गया है इनके द्वारा आने वाले समय के लिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर बटा हुआ है, एक चीज़ मैं शॉर्ट में प्रोवाइड कर देता हूँ, आप ज़्यादा देख लेना, ठीक। जैसे यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए जैसे कहा गया है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट के लिए, एज लिमिट यहाँ पर क्या मांगा गया है, पे स्केल क्या है, और उसके बाद में एग्जाम लेवल 10+2 लेवल का होगा। और उसके बाद में वैकेंसीज़ की बात करेंगे तो टोटल 2 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दी गई है, वो भी अनरिजर्व का। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, अनरिजर्व, EWS, टोटल कहा गया ESM, OH और HH और VH और अदर के अंतर्गत पे ऐसी है। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो लेबोरेटरी जो अगर बात करेंगे तो अटेंडेंट के लिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिया गया जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड जो भी है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, ऐसे करके बटा हुआ है। सारा का सारा आप देख लेना। देखिए फर्स्ट पेज के अंतर्गत मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, आप अपना देख सकते हैं कौन सा क्या चीज़ है। देखिए सेकंड पेज के अंतर्गत पे यहाँ पर ये वाला इन्फॉर्मेशन है, इसके अंतर्गत तो थर्ड पेज के अंतर्गत पे ये है, ठीक है। सारे के सारे डिपार्टमेंट, एज सब आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख लेना है। अगर आप कमेंट के माध्यम से मुझे सलाह एडवाइस प्रोवाइड कर देना कि ये इन्फॉर्मेशन भी आप डीपली प्रोवाइड करो, तो नहीं तो मैं नेक्स्ट से अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन मैं अभी इसके अंतर्गत पे सॉलिड रूप से आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दे लेना। लगभग अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे बहुत सारा है इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे। पूरा अगर बात करेंगे तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 1-1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, फिर वो आलस भरा हो जाता है इसके अंतर्गत पे। लगभग अगर इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो जो लास्ट में इसका सारा का सारा जो वैकेंसी अपडेट है, सारी कैटेगरी वाइज इससे रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पर इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है। लगभग 129 पेज के अंतर्गत। अभी देखो मैंने कितने कहा ना डिपार्टमेंट, कितने डिपार्टमेंट है, 382 डिपार्टमेंट है, 382। और उसके बाद में टोटल यहाँ पर कितनी पोस्ट है, 3003 पोस्ट टोटल है। शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, OBC के लिए, अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए, टोटल उसकी ESM और OH और LL, VH और अदर के लिए अगर बात करेंगे तो 3003 पोस्टों के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट के लिए 346 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 185, OBC के लिए 667, अनरिजर्व के लिए 1534, EWS के लिए 270 फर्स्ट, और उसके बाद में टोटल 3003 है। और उसके बाद में ESM के अंतर्गत पे 101 है, OH कैटेगरी के
अंतर्गत है 40, डबल एच के लिए 40 और वी एच के लिए 24 और अदर के लिए यहाँ पर 15, टोटल 15 पोस्टें हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा ना कि आप सारा का सारा अपना देख लेना, जो भी डिपार्टमेंट है इसके अंतर्गत पे है, ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत पे ssc.gov.in के अंतर्गत पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको देख लेना है। अगर बात करेंगे तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के अंतर्गत पे फेज़ 14 के अंतर्गत पे जो 3003 पोस्टों के लिए यहाँ पर 13 अप्रैल 2026 को ऑफिशियल जो प्रेस नोट इनके द्वारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ssc.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। सॉलिड रूप से जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंटें थी आपके लिए इस वीडियो के अंतर्गत मैंने प्रोवाइड कर दिया है। जो वैकेंसी जो डिटेल है मैंने कंप्लीटली प्रोवाइड नहीं किया, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप देख लीजिएगा। अगर और कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंटिंग के माध्यम से मुझे एडवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसका जो भी ये जो वैकेंसी अपडेट किया गया है और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अपडेट किया गया है तो मैं वापस एक अलग से वीडियो में आपके लिए अब यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे तो सॉलिड रूप से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।